श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 99। मनु बोले, हे राजन, आदि मध्य अंत से रहित अनाभास सर्व चिदाकाश सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है और आगे भी वही स्थित रहेगी। उसमें न ऊर्ध्व है न अधः है, न तम है न प्रकाश है और न कुछ उसमें भिन्न है। वह सब की सत्ता है जो चिन्मात्र परम सार है। उसने आप ही संकल्प से चिंतना की तब जगत हुआ। हे राजन, यह विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे जल में तरंग, मिर्च में तीक्ष्णता, शक्कर में मधुरता, अग्नि में उष्णता, बर्फ में शीतलता, सूर्य में प्रकाश, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में जो विश्व है वह आत्म स्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे राजन, जो सब आत्म स्वरूप ही है तो शोक और मोह किसका करता है? जैसे काष्ठ की पुतली यंत्र के तागे से अनिश्चित चेष्टा करती है, वैसे ही नीति रूप तागे से अभिमान से रहित होकर तू भी विचर और यह निश्चय रख कि न मैं कुछ करता हूं न कराता हूं। किसी में राग द्वेष न कर। जैसे शिला पर जो मूर्ति लिखी होती है उसको न किसी का राग है न द्वेष है, वैसे ही तू भी विचर। आत्मा से भिन्न कुछ न देख पड़े, ऐसा निरअहंकार हो। चाहे व्यवहारिक गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी, चाहे देहधारी हो, चाहे देह त्यागी, चाहे विक्षेपी हो, चाहे ध्यानी, तुझे कोई दुख न होगा। तू ज्यों का त्यों रहेगा। वासना का होना ही संसार है और वासना से रहित होना मोक्ष है। जब वासना उठती है तब संसारी होता है और जब वासना मिट जाती है तब केवल आकाश रूप भासित होता है। हे राजन, यह सब जगत आत्म रूप है और आत्मा ही अपने आप में स्थित है। जब सब आत्मा ही है तब शोक और मोह किसका कीजिए? हे राजन, आत्मा सर्वदा एक रस है और विश्व आत्मा का चमत्कार है। जन्म मरण आदि नाना विकार आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होते हैं। जब आत्मा का ज्ञान होगा तब आत्मरूप ही एक रस भासित होगा और विषमता कुछ न रहेगी। संवेदन से आकार दिखते हैं। अहंकार और वासना के संबंध को संवेदन कहते हैं। अहंकार और चित्त दोनों पर्यायवाची हैं। हे राजन, इसका अहंकार के साथ होना ही दुखदाई है। केवल चिन्मात्र में अहंभाव मिथ्या है। जब तक संवेदन दृश्य की ओर उठता है तब तक दृश्य का अंत नहीं आता और नाना प्रकार के विकार भासित होते हैं। पर जब संवेदन आत्मा अधिष्ठान की ओर आता है तब आत्मा शुद्ध अपना रूप होकर भासित होता है। संवेदन भी आत्मा का कल्पित आभास है। आभास के आश्रय से विश्व कल्पित हुआ है। फुरने में भी और न फुरने में भी आत्मा ज्यों का त्यों है, परंतु फुरने में विषमता भासित होती है और न फुरने में ज्यों की त्यों आत्मा भासित होता है।
जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखता है, जब रस्सी का ज्ञान होता है तब सर्प की सत्यता जाती रहती है और रस्सी ज्यों की त्यों जान पड़ती है। पर सर्प जान पड़ने के काल में भी रस्सी ज्यों की त्यों ही थी, उसमें कुछ नहीं हुआ था। जानने न जानने में एक समान ही थी। वैसे ही आत्मा स्फुरण के समय में जगत रूप से दिखता है और स्फुरण के निवृत्त होने पर आत्मा ही भासित होता है, पर आत्मा दोनों कालों में एक समान है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं और अग्नि से उष्णता भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से विश्व भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप ही है। हे राजन, अहंकार को त्याग करके अपने सत्ता समान स्वरूप में स्थित हो, तब तेरे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। एक कवच तुझको बताता हूं, उसको धारण करके विचार, तो तुझ पर अनेक शस्त्रों की वर्षा होने पर भी तुझे दुख न होगा। तू जो कुछ देखता सुनता है उसे सब ब्रह्म जान और बारंबार यही भावना कर कि ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जब ऐसी भावना दृढ़ करेगा तब कोई शस्त्र तुझे काट न सकेगा। यह ब्रह्म भावना ही कवच है। जब इसको तू धारण करेगा तब सुखी होगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब वशिष्ठ जी ने राम जी को मनु और इक्ष्वाकु का संवाद सुनाया, तब सायंकाल में सूर्य अस्त हुआ और सारी सभा और वशिष्ठ जी स्नान को उठे। फिर सूर्य की किरणों के निकलते ही सब आ पहुंचे। मुनि बोले, हे राजन, जिसका कारण ही मिथ्या है उसका कार्य कैसे सत हो? यह आभास जो संवेदन है वही विश्व का कारण है। जब आभास ही मिथ्या है तब विश्व कैसे सत्य हो? और जब विश्व ही असत है तब भय और शोक किसका करता है? हे राजन, न कोई जन्मता है न मरता है, न सुख है न दुख है। आत्मा ज्यों का त्यों स्थित है। उसी से संवेदन ने विश्व की कल्पना की है। इसे संवेदन का त्याग कर कि न मैं हूं न यह है। जब तुझे ऐसा दृढ़ निश्चय होगा तब आत्मा ही शेष रहेगा और अहंकार निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा के अज्ञान से वह होता और आत्मज्ञान से ही नष्ट हो जाता है। हे राजन, जो वस्तु भ्रम सिद्ध हो और सत्य दिखे उसको प्रथम विचारिए। जो विचार किए से रहे तो उससे सत्य और आत्मा जानिए, और जो विचार किए से नष्ट हो जावे तो उसको अनात्मा तथा मिथ्या जानिए। जैसे हीरा श्वेत होता है और बर्फ का कण भी श्वेत होता है, एक समान दोनों भासित होते हैं, पर उनकी परीक्षा के लिए सूर्य के सम्मुख दोनों को रखिए तो धूप से गल जाए उसे झूठा कहिए, और जो ज्यों का त्यों रहे उसको सत्य जानिए। वैसे ही विचार रूपी सूर्य के सम्मुख करिए तो अहंकार बर्फ की नाई नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो अहंकार अनात्म अभिमान में होता है वह तुच्छ है, सर्वव्यापी नहीं है।
जब इंद्रियों की क्रिया जो अपने में मानता है, जीव इंद्रियों की क्रिया जो अपने में मानता है और पर धर्म की अपने में कल्पना करता है, वह भी तुच्छ है। वह अपने को आत्मा से भिन्न जानता है और पदार्थों को अपने से भिन्न जानता है। इस कारण विचार करने से बर्फ के हीरे की नाई मिथ्या हो जाता है। अतः अविचार से सिद्ध है और विचार करने से नष्ट हो जाता है। पर आत्मा सबका साक्षी ज्यों का त्यों रहता है। वह अहंकार और इंद्रियों का भी साक्षी और सर्वव्यापी है। हे राजन, जो सत वस्तु है उसकी भावना कर और जो सम्यक दर्शी बन। सम्यक दर्शी को कोई दुख नहीं होता। जैसे मार्ग में पड़ी रस्सी को रस्सी जानिए तो कोई भय नहीं, और सर्प जानिए तो भय होता है। इसे सम्यक दर्शी हो, असम्यक दर्शी मत बन। हे राजन, जो कुछ दृश्य पदार्थ है वे सुखदायक नहीं है, दुखदायी है। जब तक इनका संयोग है तब तक सुख जान पड़ता है, पर जब उनका वियोग होता है तब दुख मिलता है। इससे तू उदासीन हो, किसी दृश्य पदार्थ को सुखदायी न जान और दुखदायी भी न जान। सुख और दुख दोनों मिथ्या है, इनमें आस्था मत कर। अहंकार से रहित जो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित रहो। जब अहंकार नष्ट होगा तब अपने को जन्म मरण विकारों से रहित आत्मा जानेगा कि मैं निरअहंकार ब्रह्म चिन्मात्र हूं। ऐसे अहम भाव से रहित होने पर अपना होना भी न रहेगा। केवल चिन्मात्र आनंद और राग द्वेष के क्षोभ से रहित शांत रूप होगा। जब अपने को ऐसा जाना तब सोच किसका हो। हे राजन, इस दृश्य का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो और इस मेरे उपदेश को विचार कि मैं सत्य कहता हूं अथवा असत्य। जो विचार से संसार सत्य हो, संसार की भावना कर, और जो आत्मा सत्य हो तो आत्मा की भावना कर। हे राजन, सम्यक दर्शी होकर सत को सत और असत को असत जान। जो असम्यक दर्शी है वे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य जानते हैं। यथार्थ न जानने से असत वस्तु स्थिर नहीं रहती, परंतु अज्ञानी दुख पाता है। जैसे कोई पुरुष एक कुटी रचकर सोचने लगे कि मैंने आकाश की रक्षा की है, और फिर जब कुटी नष्ट हो तब शोक करे कि आकाश नष्ट हो गया, क्योंकि वह आकाश को कुटी के आश्रय जानता था। वैसे ही अज्ञानी पुरुष आत्मा को देह के आश्रय जानकर देह का नष्ट होने पर आत्मा का नाश मानता है और दुखी होता है। जैसे सुवर्ण में भूषण कल्पित है, भूषणों के नष्ट होने पर मूर्ख सुवर्णों को नष्ट मानता है, वैसे ही देह के नष्ट होने पर अज्ञानी अपने को नष्ट जानता है।
पर जिसको सुवर्ण का ज्ञान है वह भूषणों के रहते भी सुवर्ण को देखता है और भूषण संज्ञा कल्पित जानता है। अतः ज्ञानवान आत्मा को अविनाशी और देह तथा इंद्रियों को असत जानता है। हे राजन, तू देह और इंद्रियों के अभिमान से रहित हो। जब अभिमान से रहित इंद्रियों की चेष्टा करेगा तब शुभ अशुभ कर्म तुझे बांध न सकेंगे, और जो अभिमान सहित कर्म करेगा तो शुभ अशुभ फल को भोगेगा। हे राजन, जो मूर्ख अज्ञानी है वे ऐसे कर्मों का आरंभ करते हैं जिनका कल्प पर्यंत नाश न हो। वे देह इंद्रियों के अभिमान का प्रतिबिंब आप में मानते हैं कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। इससे अनेक जन्म पाते हैं, क्योंकि उनके कर्मों का नाश कभी नहीं होता। और जो तत्ववेत्ता ज्ञानवान पुरुष है वे अपने को देह और इंद्रियों के गुणों से रहित जानते हैं और उनके संचित और क्रियामान कर्म नष्ट हो जाते हैं। संचित कर्म वृक्ष की तरह है और क्रियामान फूल फल की तरह। जैसे रुई को लपेटकर अग्नि लगाने से वृक्ष, फूल, फल, सुख तृण जलते हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से संचित और क्रियामान कर्म जल जाते हैं। इससे हे राजन, जो कुछ चेष्टा तू वासना से रहित होकर करेगा उसमें कोई बंधन नहीं। जैसे बालक के अंग स्वाभाविक भली बुरी प्रकार हिलते हैं, उसके हृदय में अभिमान नहीं उठता, इससे उसको बंधन नहीं। वैसे ही तू भी इच्छा से रहित होकर चेष्टा कर तो तुझे कोई बंधन न होगा। यद्यपि सब चेष्टा तुझमें तब भी दिखेगी तो भी वासना से रहित होगा, फिर जन्म न पावेगा। जैसे भुना बीज देखने भर को होता है और उगता नहीं, वैसे ही तुझमें सब क्रिया देख पड़ेंगी परंतु जन्म का कारण न होगी। अर्थात पुण्य क्रिया का फल सुख न भोगेगा और पाप क्रिया से दुख न पावेगा, किंतु पाप पुण्य का स्पर्श न होगा। जैसे जल में कमल स्थित होता है और उसको जल स्पर्श नहीं करता, वैसे ही पाप पुण्य का स्पर्श तुझे न होगा। इसलिए अहम अभिलाषा से रहित होकर जो कुछ अपना प्राकृतिक आचार है सो कर। हे राजन, जैसे आकाश में जल से पूर्ण मेघ दिखते हैं परंतु आकाश को लिप्त नहीं करते, वैसे ही तुझको कोई कर्म बंधन न करेगा। जैसे विष के न खाने वाले को विष नहीं मार सकता, वैसे ही ज्ञानी को कर्म नहीं बांध सकता। ज्ञानवान कर्म करके भी अपने को अकर्ता जानता है, पर अज्ञानी न करने में भी अभिमान से करता होता है। जो देह और इंद्रियों से करता है और उसके अभिमान से रहित है वह अकर्ता है। जो पुरुष इंद्रियों का संयम करता है पर मन में विषयों के भोग की तृष्णा रखता है, जिसका अंतःकरण राग द्वेष से मूढ़ है और बड़े बड़े कर्मों को करता है और दुखी होता है, वह मिथ्याचारी है।
जो पुरुष हृदय में राग द्वेष से रहित है, वह कर्म इंद्रियों से चेष्टा करता है, वह विशेष ज्ञानी है। अपनी जान कुछ नहीं करता, वह मोक्ष पाता है। हे राजन, अज्ञान रूप वासना से रहित होकर तू विचार। जो ऐसे होकर विचरेगा तो अपने को ज्यों का त्यों जानेगा, अपने को सदा उदय रूप सबका प्रकाशक जानेगा और जन्म मरण बंधन मुक्ति विकार से रहित ज्यों का त्यों आत्मा भासित होगा। हे राजन, उस पद को पाकर तू शांति पावेगा। अन्य सब कला विशेष अभ्यास बिना नष्ट होती है। जैसे रस बिना वृक्ष चाहे फैलने वाला हो तो भी उगता नहीं, ज्ञान कला अभ्यास के बिना नहीं उपजती और उपजकर फिर नष्ट नहीं होती। जैसे धान बोते हैं तो वे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगते हैं, वैसे ही ज्ञान कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है। हे राजन, ज्ञान उपजने से जीव ऐसे जानता है कि मैं न मरता हूं न जन्मता हूं, निरअहंकार निष्किंचन रूप सबका प्रकाशक अजर और अमर हूं। हे राजन, ऐसी ज्ञान कला पाकर जीव मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे दूध से दही बनकर वह फिर दूध नहीं होता और जैसे दूध को मत कर घृत निकालो तो फिर घृत नहीं मिलता, वैसे ही जिसकी ज्ञान कला उदय हुई है उसे फिर मोह नहीं स्पर्श करता। हे राजन, अपने स्वरूप में स्थित होकर और को त्याग करने का नाम पुरुष प्रयत्न है। जिस पुरुष को आत्मा की भावना हुई है वह संसार समुद्र से पार हुआ है, पर जिसको संसार की भावना है वह संसारी जरा और मृत्यु के दुख को पाता है। मनु बोले, हे राजन, बड़ा आश्चर्य है कि शुद्ध चिन्मात्र आत्मा में माया से नाना प्रकार के देह इंद्रिया और दृश्य भासित हुए हैं। हे राजन, दृश्य का कारण अज्ञान है। जिस आत्मा के मोह आवरण अज्ञान से दृश्य रूप भासित होता है, उसी के ज्ञान से वह अज्ञान लीन हो जाता है। इस कारण इस संवेदन को त्याग कर आत्मा की भावना कर। यह मैं हूं, ये मेरे हैं, ये संकल्प मिथ्या ही उठते हैं। हे राजन, प्रथम कारण रूप से एक जीव उपजा, फिर उस आदि जीव से अनेक जीवगण हुए। जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है वैसे ही उसने अनेक रूप धरे हैं। कोई गंधर्व, कोई विद्याधर, कोई पुरुष, कोई राक्षस इत्यादि हुए हैं। फिर जैसे संकल्प होते गए वैसे ही रूप होते गए। वास्तव में जैसे जल में तरंग स्वरूप के प्रमाद से अनेक भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही अपने संकल्प अपने ही को बंधन होते गए हैं। इससे संकल्प नानात्व की कलना मिथ्या है। हे राजन, इस भावना को त्याग कर आत्मपद को प्राप्त हो। आत्मा अनंत है। यह विश्व भान
और प्रकार का होता है। जैसे समुद्र सम है, पर उसमें जो कई आवर्त तरंग और बुलबुले उठते हैं सो जल से भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा में अनेक प्रकार का विश्व जो दिखता है सो आत्मा से भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप ही है। इसे आत्मा की भावना कर कहीं ब्रह्म सत्संकल्प होकर स्फुरित होता है तो जानता है कि मैं ब्रह्म शुद्ध रूप और सदा मुक्त रूप हूं और इस संसार समुद्र से पार हो गया हूं। जहां चेतना शक्ति है वह अपने को जीता मानता है और दुखी भी जानता है। अंतःकरण से मिलकर भोग की भावना करना और सदा विषयों की तृष्णा करना जीवात्मा का लक्षण है। जहां वासना क्षय हुई और शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष हुआ, वह जीव संज्ञा नष्ट हो जाती है और केवल शुद्ध आत्मा प्रकाश पाता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।